सो हेलो वेलकम स्टूडेंट। जैसा आप सभी को पता है कि आज झारखंड बोर्ड का एग्जाम शुरू हो चुका है और आज हिंदी इलेक्टिव का पेपर था और हिंदी इलेक्टिव में कितने क्वेश्चन पेपर आए हैं तो अभी हम आपको बताने वाले हैं एनालिसिस टर्म 2 के लिए कि टर्म 2 में कितने क्वेश्चंस पूछे गए, यानी कितना परसेंट क्वेश्चन आपका मॉडल सेट से आ गया है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात था, तो आप हम आपको बताते हैं एक एक करके कि कितनी कितनी बातें पूछी गई। ये हमने पूरी मॉडल सेट का एनालिसिस करके आपको हम बता रहे हैं कि क्वेश्चन किस किस सेट से भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो सबसे पहले बात करोगे तो स्टार्टिंग आप बात करोगे ग्रुप ए पार्ट इसका पठित बोध, यानी आपको यहाँ पर एक पैसेज था, उस पर आपको कुछ आंसर लिखना था या उसके बाद ये आपके उसके बाद एक आपका पदांश था जिसको आपको पढ़कर उसके कुछ आंसर्स करने थे। इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आया। आगे देखते क्या आता है। आगे बात करते हैं तो देखो, सबसे पहले आपका पूछा गया था कि इनमें से किन्हीं 2 प्रश्न का उत्तर देना है। सबसे पहले आपसे पूछा गया था कंप्यूटर साक्षरता का महत्व और या फिर आपको झारखंड और पर्यटन। ये क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साक्षरता का म से सेट नंबर 4 का क्वेश्चन है और आपका झारखंड और पर्यटन ये सेट नंबर 5 का क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि आपके गांव में कोरोना जांच हेतु संबंधित अधिकारी को पत्र लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपका सेट पेपर से आया है और ये सेट नंबर 5 का क्वेश्चन है। इसके अलावा ग पट की बात करते हैं तो ये था आपका कि नया राशन कार्ड बनवाने के लिए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को आपको एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ये भी क्वेश्चन आपका सेट नंबर 3 का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, दिख रहा है सारे क्वेश्चन यहाँ आपको सेट से मिल रहे हैं। उसके बाद आपको लिखा था, एक क्वेश्चन आया था कि एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषताएं बताएं। एक अच्छी रिपोर्ट की विशेषता क्या होती है, ये भी आपका सेट नंबर 3 का क्वेश्चन है। बात करते हैं ग्रुप सी में आपका पाठ्य पुस्तक की बात करते हैं तो इसमें से किसी एक प्रसंग की व्याख्या करनी थी ना, किसी एक प्रसंग की व्याख्या करनी थी। उसमें से जो आपका पहला प्रसंग था, तुम बिन कंता धनी हर हुई तन तिनुवर भडोल ते ही पर बिरहे जराई कै चाहे उड़ावा झोल। ये आपका सेट नंबर 3 का क्वेश्चन है, यानी सेट नंबर 3 से क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन आ गया है। इसका जो एक दूसरा पार्ट था, जो इसमें से, क्योंकि इसमें आपको दो को क और ख में से कोई एक पार्ट करना था, तो एक पार्ट तो आपका मॉडल सेट से आया था। इसका जो दूसरा पार्ट है वो मॉडल सेट से नहीं था ना, यानी ये मॉडल सेट से नहीं पूछा गया था। कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन तो आ गया। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देना था। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1, राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। सेट नंबर 5 का क्वेश्चन है ये, है ना, सेट नंबर 5 का क्वेश्चन पूछ लिया गया। उसके अलावा पूस के महीने में विरहनी की क्या दशा होती है, ये क्वेश्चन कहां से पूछा गया है, ये भी आपका सेट नंबर 5 का क्वेश्चन है। किसका है, सेट नंबर 5 का क्वेश्चन पूछा गया। हूबहू क्वेश्चन है, कोई भी लैंग्वेज चेंज नहीं, एकदम कॉपीड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें से आपको 3 में से 2 क्वेश्चन करने थे और 2 क्वेश्चन आपके सेट में से थे। तो अगर थर्ड पार्ट आपको अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, जैसे कि रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए, ये आपके मॉडल सेट में नहीं है। कोई बात नहीं, 2 क्वेश्चन तो पूछा गया था। हमसे क्या कहा गया था, सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और 2 प्रश्न आपके मॉडल सेट से पूछे गए हैं। तो क्या दिक्कत है, सब कुछ तो मॉडल सेट से है, जितना पूछा जा रहा है वो आपके मॉडल सेट में तो है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपको किसी एक प्रसंग किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी थी, तो किसी एक एक करनी है, क और ख में से कोई एक कर लो, तो एक हमें मिल गया मॉडल सेट से, जिसने मॉडल सेट पढ़ लिया उसने कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया काम खत्म। ठीक है, तो कैसा लगा कि पहले मॉडल सेट से एक भी क्वेश्चन लग रहा था कि नहीं पूछा जाएगा, लेकिन देखो बाद में कितना क्वेश्चन मॉडल सेट से आ गया है। तो मैंने बार बार हर बार सब में यही कहता हूं, सब कहते सर शर्मा गेस वर्मा गेस, मैंने क्या कहा, मैं एक ही बात कहता हूं, मॉडल सेट पढ़ लो। मॉडल सेट में सब क्वेश्चन है, पूरा निचोड़ है, पूरे हर सब्जेक्ट का निचोड़ कहां है, मॉडल सेट है, दिख रहा है। अब बात करते आगे आते हैं। देखो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में आपको किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना था ना, इनमें क ख ग, इनमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना था। उसमें से भी जो क पाठ है कि गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है, इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन की परिवेश की चर्चा कीजिए। ये भी आपका सेट नंबर 2 का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया था अगला क्वेश्चन ख पाठ की सिंगरौली को काला पानी क्यों कहा जाता है ना, ये भी क्वेश्चन कहाँ का है, सेट नंबर 4 का। सब मॉडल सेट का क्वेश्चन है, कोई शर्मा गेस वर्मा गेस, मैं बता साइड रख दो शर्मा गेस और वर्मा गेस को, कुछ नहीं पूछा जाता है, सब मॉडल सेट का क्वेश्चन है। और मैं बार बार यही कहता हूँ, है ना, जो आपसे मुझसे पूछते सर वर्मा गेस दो, सर शर्मा गेस दो, मैं कहता हूँ पढ़ने की क्या जरूरत है, मैंने एनालाइज किया, मैंने सब्जेक्ट पढ़ा ना, हमें पता है कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके साथ का एक अगला पार्ट था ग पार्ट की मनोकामना की गाठी अद्भुत अनूठी है, इन बांधों उधर लग जाती है, कथन के आधार पर
पारो की मनोदशा का वर्णन कीजिए। ये भी आपका सेट नंबर 3 का क्वेश्चन है, हूबहू कॉपी क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कि आपको मलिक मोहम्मद जैसी अथवा निर्मल वर्मा की किन्हीं दो रचनाओं के नाम याद रख लें, है ना, नाम लिखना है, दो रचनाओं के नाम लिखना है। उसमें से मलिक मोहम्मद जैसी ये आपका सेट नंबर 4 में पूछा गया है, जबकि निर्मल वर्मा के किन्हीं दो रचनाओं के बारे में बात की जाए तो ये आपके सेट नंबर 1 का क्वेश्चन है, यानी मॉडल सेट 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। बात करते क्वेश्चन नंबर 7 में आते जल्दी से। इसमें कहा है हमसे कि हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी के प्रबंध जानते हैं और पहले के जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे। इस पर आपको एक रिपोर्ट लिखना था, इसके बारे में आपको इसके बारे में आपको टिप्पणी करनी थी, इसको पूरे संक्षेप में समझाना था। ये भी आपका कहाँ का क्वेश्चन है, सेट नंबर 4 का क्वेश्चन है, यानी 7वां का क्वेश्चन ये भी सेट नंबर 4 से आ गया। अथवा इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन करना था, जैसे बच्चे का माँ का दूध पीना सिर्फ दूध पीना ही नहीं, माँ से बच्चे के सारे संबंधों का जीवन चरित्र होता है, इस पर टिप्पणी कीजिए। ये भी क्वेश्चन, यानी ये भी क्वेश्चन आपसे कहा था, ये भी क्वेश्चन आपका सेट नंबर 4 का क्वेश्चन है। तो देखोगे कि 5, 6, 7 सब सेट का क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन नहीं कि सेट से बाहर था। बात करते हैं लास्ट में क्वेश्चन नंबर 8, है ना। क्वेश्चन 8 का कि विस्कोहर की माटी शीर्षक पाठ में लेखक ने कुल फूलों और फलों की चर्चा की है, ये भी सेट नंबर 4 का क्वेश्चन है। अथवा फिर गर्मी और लू से बचने के उपायों का विवरण दीजिए, क्या आप इन उपायों से परिचित हैं। ये क्वेश्चन कहाँ का है, क्वेश्चन नंबर, ये सेट नंबर 3 का क्वेश्चन है। पूरा एनालिसिस टर्म 2 का हो गया, ठीक है। टर्म 2 का पूरा एनालिसिस हो गया। कितना दिखा, फिर से दिखाता हूं आपको स्टार्टिंग से। 6 मार्क्स का कुछ नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद देखोगे यहां से आपको सब क्वेश्चन मिल रहा है, सब क्वेश्चन आपका सेट का क्वेश्चन पूछा गया है। जो सेट से नहीं आया है वो आपके ऑप्शन में आपको दे दिया गया है ना, कि आप में से आप कोई एक कर लो। तो जो मॉडल सेट का जिसने पढ़ के गया है वो कर लो, और जो इतने मॉडल सेट नहीं पढ़ा है उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि वो तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपको किन्हीं दो में से किन्हीं एक का उत्तर देना है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा मॉडल सेट का क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है। तो अब बात करते हैं एनालिसिस, है ना। लास्ट पॉइंट पे आते हैं, बोलते हैं सर एनालिसिस कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं बता दूं कि आपका जो टर्म 2 का है, टर्म 2 का मैंने कहा था ना, मैंने बार बार कहा था, सबसे कहा था कि 70 to 80% कॉपीड होगा मॉडल सेट से। आगे 80% क्वेश्चन है, तो ये 70, मैं कह सकता हूं कि ये 75 to 80% क्वेश्चन, इससे भी ज्यादा क्वेश्चन, है ना। 80 नहीं, 85% का लो, 85 से 85% क्वेश्चन कहां से पूछ लिया गया, मॉडल सेट से। मैंने बार बार अटके कहा है करते जाओ टर्म 2 का। बात करते हैं टर्म 1 का। टर्म 1 का एनालिसिस करना थोड़ा सा टफ है ना। मैंने कहा कि टर्म 1, मैंने कहा था टर्म 1 आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टर्म 1 का क्वेश्चन आंसर बहुत ज्यादा मॉडल सेट से नहीं पूछा गया है। इसका मैंने एनालिसिस किया है, मैंने पढ़ा है, मैं इसका मैंने वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन है ना, तो एक एक क्वेश्चन को पढ़ना, इतने कम टाइम एनालिसिस करना हमारे लिए बस की बात नहीं थी। मैंने देखा, सब कुछ समझा, पेपर देखा, तो मुझे दिखा है कि 60% क्वेश्चन आपका कहां से है, मॉडल सेट से। यानी टर्म 1 में 60% क्वेश्चन आया है आज के लिए। कल क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन टर्म 1 से आपको आइडिया लग गया है कि आज पहले पेपर से कितना क्वेश्चन मॉडल सेट से पूछा जा रहा है। तो ये पूरा हो गया कि इतना परसेंट क्वेश्चन आपके मॉडल सेट से पूछे जा रहे हैं, यानी मॉडल सेट से आ रहा है आपका ये क्वेश्चन, और हूबहू क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मॉडल सेट को अच्छे तरीके से पढ़ जाओ, समझ के पढ़ जाओ, और लिख को अच्छे से लिख कर प्रैक्टिस करो, साफ सुथरा लिख कर प्रैक्टिस करो, क्योंकि आंसर हर कोई जानेगा, लेकिन मार्क्स उसी को अच्छा मिलेगा जिसकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हो, जिसने साफ सुथरा लिखा है ना, साफ सुथरा नीट एंड क्लीन लिखा है, डायग्राम को पेंसिल से बनाया है, चीजों को हाईलाइट किया है। जो मैंने बताया था कि एक क्वेश्चन अच्छा पेपर लिखने की क्या स्किल्स होती है, मैंने आप जाकर हमारा वीडियो भी चेक कर सकते हो, है ना। तो मैंने जो बार कहा है कि अच्छा एग्जामिनर कैसे कॉपी चेक करता है, कैसे एग्जाम में लिखा जाता है, डायग्राम पेंसिल से बनाया जाता है, चीजों को अंडरलाइन किया जाता है, ये बातें आप जाकर देख लो वीडियो हमारा, मैंने वहां पर पूरे तरीके से एक्सप्लेन किया है। और बाकी आप अपना मॉडल सेट को पढ़ना स्टार्ट कर दो बहुत अच्छे तरीके से। और बाबा कहता हूं, शर्मा वर्मा गेस का आंसर नहीं लिखना है, अपने लैंग्वेज का आंसर लिखना है। या फिर अगर फिजिक्स में बात करो तो आप मेरा आंसर लिख सकते हो, क्योंकि मेरा आंसर तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा जो मैंने आपका आंसर बताया किसी पब्लिकेशन में छपा या मैक्सिमम स्टेट्स में पढ़ा है, नहीं, बहुत कम स्टेट्स में पढ़ा होगा मेरा सॉल्यूशन, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अलग हो सकता है, तो आप मेरा सॉल्यूशन देख सकते हो फिजिक्स के लिए, ठीक है। बाकी और सब के लिए हम आपको एनालिसिस हर दिन जो जो कुछ एनालिसिस होगा हम आपको जरूर बताएंगे, ठीक है। तो आज की बस इतना, सबके लिए धन्यवाद।